अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश सीखना कहां से शुरू करें और क्या वो चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करके, जिसको आप इख्तियार करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी है एक इंग्लिश लर्नर के लिए। इफ़ समवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, they they have to know that some tips which will help you to understand English, to speak English. There are some tips और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया और इनको अपनाया और मैं आज इंग्लिश बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैंने इख्तियार की और क्या किन टिप्स और रूल्स को मैंने फॉलो किया, और उसके बाद मैं कुछ हद तक इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया और अभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूं किसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें मैंने आपको फॉलो किया। सबसे पहले जान लीजिए कि इंग्लिश के 3 पिलर होते हैं। कितने पिलर होते हैं? 3 पिलर होते हैं। और वो पिलर क्या है? एक ग्रामर है, एक ग्रामर हो गया, एक वोकैबुलरी हो गया, एक प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो ये 3 चीजें के ग्रामर, आपको ग्रामर जानना है, वोकैबुलरी आपको वर्ड जानना है, अल्फाज आपको याद करना है, प्रोनाउंसिएशन तलफ्फुज आपको तलफ्फुज आने चाहिए। तो ये 3 पिलर है, आपको इन 3 चीजों को जानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ग्रामर। ग्रामर इंग्लिश में तो ग्रामर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रामर हैं, बहुत सारे कवायद है इंग्लिश ग्रामर में। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे ग्रामर कैसे रटूं? तो आपको इतने सारे ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। आपको कुछ बेसिक चीजें इंग्लिश ग्रामर में सीखने की जरूरत है और वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। वो चीजें क्या है? बस 3 टॉपिक या 4 टॉपिक है और उन 3 और 4 टॉपिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सही, ठीक है। तो पहली चीज जो है वो क्या है? टेंसेस है। आपको अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंसेस का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टेंसेस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। अगर आपको टेंस नहीं आता, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत मुश्किल हो गया और आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज जो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला लेसन है क्या है? आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा और ग्रामर में टेंस सीखना पड़ेगा। और दूसरा टॉपिक क्या है? मोडाल्स है, या मोडल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश स्पीकिंग। आपको मोडाल सीखना पड़ेगा। इंग्लिश में बहुत सारे मोडाल्स है, जैसे हैव हो गया, हैड हो गया, कैन हो गया, माइट हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया। तो ये सारे मोडाल्स है। आपको ये मोडाल्स वर्ग को आपको सीखना पड़ेगा। और ये अक्सर जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे आपको मोडाल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मोडाल का सीखना, मोडाल को कहां पे यूज करे, मोडाल्स वर्ब को कहां पे किस जगह पे यूज करे, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक क्या है? टेंसेस आपको सीखना है। और सेकंड थिंग क्या है? मोडाल सीखना है। और तीसरी चीज क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रेपोजिशन इट्स प्ले इंपेरेटिव रोल। ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे तो आपको इन 3 टॉपिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको इन 3 टॉपिक को सीखना पड़ेगा, समझ रहे? तो ये चीजें आपको मदद करेगी इंग्लिश सीखने में। और ये मत सोचिए कि मुझे इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज को सीखने पड़ेगी। ये 3 टॉपिक अपने इस्तेमाल में लाइए। टेंसेस को सीखिए, मोडाल वर्ब्स को सीखिए और प्रेपोजिशन को सीखिए। दैट्स इट। इट विल हेल्प यू। अगर आप इसको सीख लेते हैं, अगर आप इसमें कमांड हासिल कर लेते हैं, यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक अदर पर्सन, लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो ये 3 टॉपिक आपको ग्रामर में फॉलो करना है। और दूसरी चीज मैंने कही कि इंग्लिश में 3 पिलर है और पहला पिलर मैंने बताया कि ग्रामर है। और जो सेकंड पिलर है वो क्या है? वोकैबुलरी है, वर्ड अल्फाज है, मुफरदात है, अल्फाज और मीनिंग, अल्फाज और माना है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मुझे कितने सारे अल्फाज याद करना है। तो कम से कम अगर आप 1000 अल्फाज आपको याद है तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और 1000 में से बहुत सारे लोगों को हमेशा लगभग तकरीबन 500 याद ही रहता है।
जैसे जो बेसिक वर्ड है जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो, कम, हियर, सिट, गो, अप, डाउन, ईट, फूड, सो मेनी जो कॉमन वर्ड है जिसको हम डेली यूज करते हैं, उनमें से बहुत सारे वर्ड आपको याद रहता है। तो आपको अगर 1000 माना, 1000 वर्ड माना आपको पता है, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली, फराडेदार इंग्लिश आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया वर्ड की बात। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरी चीज स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपको 50% देना है। ये नहीं कि आप सिर्फ ग्रामर सीखे, आप सिर्फ वर्ड माना याद करें, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते, किसी जबान को सीखना चाहते हो, तो उस जबान को बोलना पड़ेगा, आपको रोजमर्रा में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे। तो अगर आप ग्रामर को 20% दे और वोकैबुलरी को 30% दे और स्पीकिंग को 50% दे, यानी कि आपको बोलने में 50% एफर्ट आपको इस्तेमाल करना है, समझ रहे। तो अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं तो आप भी इस जबान को सीख सकते हैं, इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज कप ऑफ टी फॉर ईच एंड एवरीवन। Everyone can speak this language without effort, but there are some tips and rules you have to follow, and you have to know that. After that you can also speak like a native speaker and some other person. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको मैंने बताया, और यहीं से अपनी मैं वीडियो को खत्म करता हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और इंप्रूव करना चाहते हैं अपने इंग्लिश जबान को, तो इन चीजों को फॉलो करें। ग्रामर में टेंसेस सीखे, मोडाल वर्ब सीखे एंड प्रीपोजिशन को सीखे, और बोलने में 50% दे, 1000 वोकैबुलरी कम से कम याद करे। That's it. You can also speak English. So I think that it is a very beneficial video, and it is very impactful, and there are so many benefits in this video. So okay, thank you for watching this video.